इज्जत जो है ना सिर्फ अमीर आदमी की नहीं होती। सिर्फ सही बात कर रहे हैं। लोगों को वैसे भी लगता है कि वफा की सरकत के बाद एजाज दुरानी की इज्जत खाक में मिलने लगी है। अकरम साहब, मैं तो कहता हूँ कि देखिए, पहले बेटे का ये हशर हुआ, वफा एक नया ड्रामा करने चली। वो बाप बेटी जो दिल चाहे तमाशे करती रहे, लेकिन बस मेरा बेटा सेहतियाब हो जाए। अंदर जाओ। वैसे मसला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बाप बेटी का समझौता होने वाला है। दाहिर है, बाप बेटी हैं, कब तक रूठे रहेंगे? वो एजाज अंकल को भी समझ आ गया है, वो वैसे राजी हैं असद और वफा के रिश्ते को लेके। लेकिन मैं अब इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। जी? आप इनकी बात तो सुन लीजिए ना। तुम कहा ना तुम्हें अंदर जाओ। देखिए शेरो साहब, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, आप बड़ापन है, पैगाम लेकर आए, लेकिन कहाँ एजाज दुरानी साहब काम है? नहीं, मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, मेरी तरफ से इनकार समझो। लेकिन हमें असद की मर्जी भी तो पूछनी चाहिए क्या ना। बड़बड़ करिए जा रही हो? बोलो क्या? कहा ना अंदर चलो। क्या पूछूं असद से? क्या पूछूं? ये दिन उसी की वजह से देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, मैं शुरू से इस ताल्लुक के हक में नहीं था। रिश्ता तो दूर की बात, ये जो हुआ बुरा हुआ। मैंने एजाज दुरानी साहब को माफ कर दिया। मैं कौन होता हूँ अल्लाह माफ करे, माफ करने वाला। वो भी मुझे माफ कर दें, हमारे हाल पे रहम करें। वो अपनी दुनिया में आबाद है, हम अपनी दुनिया में जिंदा हैं। और उनकी बेटी जो ये भूख हड़ताल के ड्रामे कर रही है, उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। क्या क्या होती क्या होगी? अमीरों की भूख हड़ताल। हाँ, रोटी नहीं खाएंगे, केक खा लेंगे। हम केस लड़ेंगे। तू चुप कर बे, आराम से बैठ अनवर। तू बोल रहा बीच में? नहीं जी, हमने किसी पे केस वेस नहीं करना है शेरो साहब, ना ही रिश्ता जोड़ना है। हम अपने बेटे को संभाल लेंगे, आप अपनी बेटी को जिस तरह मर्जी चाहे संभालें, अब आपकी मर्जी। मुझे तो आप पागल समझते हैं ना। बस मेरी अकल तो घास चरने गई हुई है। लालच ने ना तुम्हारी अकल को अंधा कर दिया। अरे तुम सारी जिंदगी सजदे पे पढ़कर उस जात का शुक्र अदा करती रहो ना, तो भी कम है जिसने हमारे बेटे को जिंदा सलामत लौटा दिया। एक बार क्या, 1000 बार अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। जितनी जिंदगी है, एक एक सांस उसके शुक्र के लिए। क्या मेरे मौला का ये करम इतना बड़ा है कि उसने उसी से मसालिहत की बात चला दी। सुभान अल्लाह। ओ भाई, किस किस्म की औरत हो तुम? ऐसे शख्स की बेटी को बहू बनाने चली हो जिसने हमारे बेटे का ये हशर किया। मियाँ, पुराने जमाने की रीत है कि दुश्मन की बेटी ब्याह के लाई जाती थी। या अल्लाह, या अल्लाह, किस कदर जाहिल औरत है ये। इन्हें भी सबक नहीं सीखा? दुनिया की ऊंच नीच पता ही नहीं है तुम्हें? है? अरे एजाज दुरानी जैसे लोगों की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। एजाज दुरानी जैसे इतने बड़े आदमी ने खुद पैगाम भेजा हमारी इस कुटिया में। अरे वो इतना बड़ा आदमी, उसने घुटने क्या टेके आपके सामने? क्या आपके मिजाज तो 7वें 8वें आसमान पे पहुंच गए? हाफजा कमजोर हो गया तुम्हारा हाजरा। भूल गई हो कुछ दिनों पहले तुम हड़बड़ा के उठती थी नींद में और मैं धक्के खा रहा था पागलों की तरह मुर्दा खानों के। और ये जो एजाज दुरानी जैसे लोग होते हैं ना, इनसे तो बंदा अल्लाह दूर ही रखे। एजाज दुरानी की दौलत ने तुम्हारी अकल पे पर्दा डाला। भला मैं क्यों करूंगी लालच? मैंने और कितना जीना है? सब कुछ मैंने थोड़ी अपनी कब्र में लेके जाना है। मैं तो बस यही सोचती हूँ ना, अरे मेरे असद और अनवर की जिंदगी संवर जाएगी, उनके दिन फिर जाएंगे मेरे बच्चों के। अब आप इसे लालच कहें
लेकिन मैं औलाद की मोहब्बत कहूंगी। अरे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत हमें। अच्छी तालीम और तरबियत दिलवा दी मैंने अपने बच्चों को, दुनिया के खजाने बड़े उनके लिए। हमें नहीं चाहिए एजाज दुरानी की ये दौलत चौलत। आपसे तो बात करना ही फजूल हाँ है। फजूल सही है। वफा और असद की शादी नहीं हो सकती, बस किस्सा बाजी। अब मैं ना सुनूंगा, हर बार में नए नए किस्से निकाल लेती है। लालच नहीं खत्म होती इस औरत की, बोले जाएगी। बुड़बुड़ कर खबरदार तुम्हारी आवाज आई तो